अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो अच्छे से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, रिप्रेजेंट प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ग्राफिकली। यहाँ पे हमें जो है वो इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं मज़ीद, ठीक है। पहले पार्ट में देखें दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, ठीक है, Z1 Z2। सेकंड पार्ट में भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, Z1 Z2। यहाँ पे हमने इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट लेना है। प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट जो लेंगे उसको ग्राफ पे शो करना है हमने, ठीक है। तो आइए इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। जी, तो क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन है हमारे पास। देखिए, हमें जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, फर्स्ट पार्ट में हमने वो लिखने हैं, ठीक है। इनके प्रोडक्ट का मतलब है कि प्रोडक्ट आपने लिखना है और इन दोनों के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है कि हमारे पास देखें, जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म के साथ ये पूरी ब्रैकेट लिखनी है और +2 आयोटा के साथ भी पूरी ब्रैकेट लिखनी है, ठीक है। क्योंकि 4 जो है वो इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और 2 आयोटा भी इन दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 4 के साथ ये दोनों लिख देंगे और 2 आयोटा के साथ भी ये दोनों लिख देंगे, ठीक है। यही हमारे पास तरीक़ाकार है। अब हमने क्या करना है कि 4 को बारी बारी जो है वो हर नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, लेकिन आपने याद रखना है कि पहले आपने साइन मल्टीप्लाई करना है, फिर नंबर को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे देखें, 4 के साथ कुछ साइन नहीं था, इट मीन्स के प्लस है, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब 4 2 ज़ा 8, ठीक है। पहले साइन मल्टीप्लाई करना है, फिर नंबर्स को प्लस 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 3 4 3 ज़ा 12 आयोटा साथ में, प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4 आयोटा, प्लस 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 2 3 ज़ा 6 आयोटा, आयोटा ज़ा आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो होती है -1, तो नेक्स्ट स्टेप में हम आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे और बाकी जो टर्म्स हैं वो एज इट इज़ लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये टर्म्स एज इट इज़ हैं, 6 1 से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन पहले आपने साइन मल्टीप्लाई करने हैं, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। हर नंबर का एक साइन होता है। देखिए, 1 के साथ माइनस है, 6 के साथ प्लस है, तो पहले साइन मल्टीप्लाई होंगे, प्लस माइनस माइनस, 6 1 ज़ा 6। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो दो रियल नंबर आ चुके हैं, दो आयोटा वाले नंबर आ चुके हैं। तो रियल को हम इकट्ठा करेंगे और आयोटा वाले टर्म्स को इकट्ठा करेंगे। -8 -6 प्लस 12 आयोटा -4 आयोटा। अब -8 और -6 टोटल माइनस कितने हैं, यहाँ पे देखें, हम 8 माइनस हैं और 6 माइनस है, टोटल 14 माइनस है। माइनस माइनस प्लस करना आपने, प्लस है 8 और 6 14 साइन माइनस का, ठीक है। बेसिक रूल से अगर आप करना चाहें, प्लस माइनस माइनस, 12 में से 4 गए 8, साइन ग्रेटर वैल्यू का 8 आयोटा, ठीक है। अगर आपको इससे समझना है तो आप 12 आयोटा बनाएं और -4 आयोटा बनाएं, तो देखें ऑपोजिट आयोटा कैंसिल होके यहाँ पे हमारे पास प्लस के 8 आयोटा बचेंगे। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो ये है, ठीक है। अब आपने जो है वो इसको जो है वो ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। जो प्रोडक्ट हमने निकाली होगी, देखें आपको जो है वो क्वेश्चन में जो है Z1 और Z2 गिवन है। अभी हमने जो है वो प्रोडक्ट भी निकाली है, जो है -14 + 8 आयोटा, ठीक है। ये हम जो है, मैंने इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स को लिखा है क्योंकि हमने इन तीनों को ही रिप्रेजेंट करना है। ये दो आपके पास गिवन होंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो ना आंसर आएगा वो, ये तीनों आपने जो है वो इस पर ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने हैं। ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए देखें, आपको जो है वो सबसे पहले Z1 ड्रॉ करना है। Z1 है हमारे पास 4 + 2 आयोटा, 4 फर्स्ट टर्म क्या है, +4, यानी यहाँ ये 4 है, तो आपने 4 को देखना है। 4 आपको ग्राफ पे कहाँ नज़र आ रहा है, ये सब आयोटा वाली टर्म्स हैं, ये सब नेगेटिव नंबर्स हैं। पॉजिटिव नंबर्स में 4 जहाँ पे भी आपको नज़र आएगा, उसे क्रॉस करती हुई एक लाइन आपने हल्की सी ड्रॉ करनी है, हल्की सी, ठीक है। इस तरह से -4 को क्रॉस करती हुई एक लाइन क्या है, +2 आयोटा, तो +2 आयोटा आपने देखना है। देखिए, यहाँ पे तो नेगेटिव आयोटा है, पॉजिटिव आयोटा यहाँ पे है, तो जहाँ पे भी +2 आयोटा होगा वहाँ पे आपने क्या करना है, उस 2 आयोटा को क्रॉस करती हुई एक लाइन बनानी है। अब ये देखिए, 4 और 2 आयोटा को जहाँ क्रॉस पे जो आपने लाइंस बनाई थी, ये जहाँ पे क्रॉस करेंगी वो हमारा जो है रिक्वायर्ड पॉइंट होगा। कौन सा पॉइंट, Z1 जो हमने बनाना है, 4 + 2 आयोटा। तो मीन्स कि ये जो नंबर है वो क्या है, 4 + 2 आयोटा है, ठीक है। यहाँ अब जब आपको ये पॉइंट मिल जाएगा ना, तो इसको आपने क्या करना है, ओरिजिन से इस तरह से मैच करके एरो ड्रॉ कर देनी है और इससे आप क्या नाम देंगे, Z1 का, ठीक है। सेम टू सेम अब आपने जो लाइंस ड्रॉ की हुई होंगी उसको आप क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे इस तरह से,
ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट जो Z2 आपको गिवन होगा उसको भी आपने ग्राफ पे इसी तरह रिप्रेजेंट करना है, -2 + 3 आयोटा पे। फर्स्ट टर्म क्या है -2, तो आपने -2 देखनी है कहाँ पे है, -2 ये है तो आपने क्या करना है, -2 को क्रॉस करती हुई एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट क्या है, +3 आयोटा, तो +3 आयोटा किधर है, ये है। +3 आयोटा को क्रॉस करती हुई एक लाइन ड्रॉ करनी है। देखिए +3 आयोटा से गुजर रही है और -2 से गुजर रही है। ये दोनों लाइन जहाँ पे मीट करेंगी वो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट होगा। आपने क्या करना है, उस पॉइंट को जो है वो रीजन से मैच करके उस पॉइंट पे एरो ड्रॉ कर देनी है। क्योंकि आपने ये जो है वो रिप्रेजेंट किया है Z2 को, तो आप यहाँ पे लिख देंगे ये है Z2। ठीक है। आप ये चाहे बेशक ये लिखें या ना लिखें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे लाइन के साथ Z2 लाजमी लिखेंगे कि Z2 हमने ड्रॉ किया है यहाँ पे। ठीक है। Z2 पे यहाँ पे था -2 + 3 आयोटा, तो यहाँ पे हमारे पास Z1 और Z2 बन जाएंगे। इसके बाद हमने प्रोडक्ट वाला जो आंसर आया होगा उसको भी इसी तरह रिप्रेजेंट करना है। तो आपने क्या, सबसे पहले आप जो है -14 आपको कहाँ पे नज़र आ रहा है, ये नज़र आ रहा है। ठीक है। आपने -14 को क्रॉस करती हुई एक लाइन ड्रॉ करनी है। इसी तरह प्लस इसके साथ जो है वो +8 आयोटा है। ठीक है। जो मल्टीप्लाई हमने किया था ना अभी, +8 आयोटा था, तो अब हम देखते हैं कि प्लस का 8 आयोटा किधर है। ये देखिए माइनस का 8 आयोटा है, तो यहाँ पे प्लस का 8 आयोटा ये है, तो इसको क्रॉस करती हुई एक लाइन ड्रॉ करेंगे आप। अब यहाँ पे 14 को क्रॉस करती हुई लाइन, ये आपने लाइंस इसलिए ड्रॉ की हैं ताकि आपको भी मालूम हो सके ये लाइंस कहाँ पे मीट कर रही हैं, लाइंस कहाँ पे मीट कर रही हैं। देखिए तो ये जो है हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट होगा। ठीक है। इसको भी आपने क्या करना है, ओरिजिन से मैच कर देना है। ये ज़ीरो ओरिजिन है ना, इसके साथ जो है इस पॉइंट को आपने जो है वो इस तरह से मैच करके एरो ड्रॉ कर देनी है। ठीक है। और ये जो आपने ड्रॉ किया है ये क्या है, Z1 × Z2। जो लाइंस आपने ड्रॉ की हुई होंगी उसको क्या कर देंगे, आप रिमूव कर देंगे। ठीक है। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए, अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो आप यहाँ से देखें 14 है और 8 आयोटा, जहाँ पे मैच करेंगे वहाँ पे आपने एरो ड्रॉ कर देनी है और उसको ओरिजिन से मैच कर देना है। ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में जो है वो सिंपल आपने ये तीनों एरोज को रिप्रेजेंट कर देना है। ठीक है। और कोई मसला नहीं है, यहाँ पे कोई मैचिंग वाला काम नहीं है। बस आपने जो है, जो आपको Z1 और Z2 गिवन होंगे उसको भी आपने ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर देना है, और जो आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर निकाला होगा उसको भी आपने इस तरह से ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है बस। क्वेश्चन नंबर 10 का जो है, अब हम सेकंड पार्ट भी बिल्कुल सेम उसी पैटर्न से करेंगे। ठीक है। जिसमें हमें Z1 की वैल्यू दी गई है, Z2 की वैल्यू दी गई है। इसे हम जो है वो आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। सेकेंड पार्ट में भी हमें Z1 और Z2 की वैल्यू दी जाएगी, उसे हम इस तरह से लिख देंगे। प्रोडक्ट डिफाइन करना है आपने। ठीक है। तो इट मीन्स कि दोनों के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन आएगा। सेम उसी पैटर्न से -2 के साथ इस पूरी ब्रैकेट को लिखेंगे, +4 आयोटा के साथ भी इस पूरी ब्रैकेट को लिखेंगे। अब बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे। 2 और 3 को मल्टीप्लाई करने से पहले फिर हम साइन को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे माइनस है, इसके साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन है। माइनस प्लस माइनस, 2 3 सा 6। पहले साइन मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 2 आयोटा सा 2 आयोटा, प्लस प्लस प्लस, 4 3 सा 12 आयोटा, साथ में प्लस माइनस माइनस, 4 1 सा, फिर देखिए यहाँ पे 1 आयोटा है, 4 1 सा 4 और आयोटा आयोटा सा आयोटा स्क्वायर। अब अगले पार्ट में आपने क्या करना है, जो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो नेक्स्ट स्टेप में आपको आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करना है, बाकी टर्म्स एज इट इज़ लिखेंगे। -6 2 आयोटा 12 आयोटा। अब यहाँ पे 4 और 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन पहले आपने साइन को मल्टीप्लाई करना है, माइनस माइनस प्लस, 4 1 सा 4। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, जो रियल टर्म्स हैं उनको इकट्ठा कर देंगे, आई वाले टर्म्स को इकट्ठा कर देंगे। ठीक है। माइनस प्लस माइनस, 6 में से 4 गए 2, साइन ग्रेटर वैल्यू का, प्लस प्लस प्लस, आपने प्लस करना है, 12 और 2 कितने होते हैं 14, साइन प्लस का 14 आयोटा। तो यहाँ पे हमने जो है वो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है, जो आंसर आया है -2 + 14 आयोटा। अब हमने सेम उसी पैटर्न पे ये देखें, Z1 और Z2 इसको भी ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, और जो प्रोडक्ट है इसको भी ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। बस ये तीनों जो है वो हमने ड्रॉ करने हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। प्लेन बनाने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया कि तो ये हॉरिजॉन्टल जो होता है वो उसे हम कहते हैं रियल एक्सिस, जहाँ पे हम जो है वो रियल नंबर्स ड्रॉ करते हैं। राइट साइड पे पॉजिटिव होते हैं, लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव होते हैं। इस तरह अबव जो है, जो ये वर्टिकल लाइन है, इसको हम जो है एक्सिस को बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस।
ठीक है। अब यहाँ पे जो है अबव जो है वो पॉजिटिव आयोटा होंगे और डाउनवर्ड जो है वो नेगेटिव आयोटा होंगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस ग्राफ पर जो है वो आपको जो Z1 दिया जाएगा ना, Z1 और Z2 इन दोनों को ड्रॉ करना है। Z1 की वैल्यू जो आपको गिवन है वो क्या है, -2 + 4 आयोटा। Z2 की वैल्यू जो आपको गिवन है 3 - आयोटा, और जो आपने कैलकुलेट किया है प्रोडक्ट, उसका आंसर क्या है, -2 + 14 आयोटा। Z1 × Z2 का आंसर क्या है, -2 + 14 आयोटा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -2 + 14 आयोटा। अब हम क्या करेंगे, इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले Z1 को ड्रॉ करना है जो है -2 + 4 आयोटा। तो -2 जहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, -2 ये नज़र आ रहा है, तो आपने क्या करना है, -2 को कट करती हुई एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट क्या है, +4 आयोटा। तो +4 आयोटा देखेंगे यहाँ है, कहाँ ये है ना +4 आयोटा। तो +4 आयोटा को कैंसिल करती हुई स्ट्रेट लाइन आपने ड्रॉ करनी है, ठीक है। अभी देखें 4 आयोटा और -2 यहाँ पे ये जो है वो मैच कर रहे हैं, ठीक है। हमें जब मैचिंग पॉइंट मिल जाएगा ना, दोनों लाइन्स यहाँ पे मीट करेंगी, उसको जो है आपने इस तरह से ओरिजिन से मैच कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे आपने एरो ड्रॉ कर देना है। ये आपने क्या बनाया है, Z1, तो इस लाइन के ऊपर आप लिख देंगे Z1, ठीक है। बाकी जो आपने लाइंस ड्रॉ की हुई होंगी उसे आप क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे इस तरह से, ठीक है। इसी तरह आपने क्या कर ड्रॉ करना है, Z2 भी ड्रॉ करना है, ठीक है। तो Z2 की वैल्यू क्या है, 3 - आयोटा। तो फर्स्ट टर्म क्या है, 3। तो आपने देखना है 3 कहाँ पे है, जहाँ पे 3 होगा 3 को क्रॉस करती हुई लाइन आपने क्या है, ड्रॉ कर देनी है। और नेक्स्ट क्या है, माइनस आयोटा। क्या है, माइनस आयोटा। तो आप देखें यहाँ पे आयोटा पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या है, आयोटा नेगेटिव है। तो माइनस आयोटा जो है वो ये है, तो इसको भी जो है क्रॉस करती हुए आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइंस जहाँ पे मीट करेंगी वही हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट होगा। उसको आपने क्या करना है, ओरिजिन यानी ज़ीरो ओरिजिन से जो है इस तरह से मैच करके एरो ड्रॉ करनी है, और उसके साथ लिख देना है Z2, क्योंकि आपने Z2 ड्रॉ किया है। बाकी जो लाइंस आपने बनाई हुई होंगी उसे आप क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास Z1 और Z2 दोनों बन चुके हैं। अब हमने इस प्रोडक्ट को भी रिप्रेजेंट करना है जो है -2 + 14 आयोटा, जो कि है हमारे पास -2 + 14 आयोटा, ठीक है। ये हमने पहले कैलकुलेट किया है, -2। अब आपको जहाँ पे -2 नज़र आएगा वहाँ पे आपने क्या करना है, -2 को क्रॉस करती हुई एक लाइन बनानी है। यहाँ पे तो आई वाली टर्म्स है, -2 की तरह ये है, तो आपने क्या करना है, -2 को क्रॉस करती हुई एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, इस तरह से। इसी तरह नेक्स्ट क्या है, +14 आयोटा। तो +14 आयोटा कहाँ पे है, देखें। अब इस लाइन को एक्सटेंड कर देंगे, आप देखें इस तरह से, क्योंकि हमने लाइंस को मीट कराना है। नेक्स्ट 14 आयोटा है, तो देखें प्लस का 14 आयोटा, तो आयोटा पॉजिटिव इधर है, तो आपने क्या करना है, 14 आयोटा को भी क्रॉस करती हुई एक लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से। अभी देखें ये दोनों लाइंस जहाँ पे मीट करेंगी वही हमारा, जहाँ ये दोनों लाइंस जहाँ पे मीट करेंगी वही हमारा Z1 क्रॉस Z2 होगा, ठीक है। उसको भी आप क्या करेंगे, इस ओरिजिन से मैच कर देंगे इस तरह से। इस ओरिजिन के साथ इस तरह से आपने क्या करना है, इसको जो है वो मैच कर देना है। ये देखें इस तरह से। मेरी लाइंस थोड़ी सी जो है वो रफ़ सी बन गई, या आपने जो है वो स्ट्रेट लाइन जो है वो इस तरह से बनानी है, ठीक है। और यहाँ पे ज़ीरो से जो है इसको मैच कर देना है, और ये जो लाइन है इसे हम क्या कहेंगे, Z1 क्रॉस Z2, ठीक है। ये हमारी जो है ओरिजिन से मैच करती हुई लाइन होगी, ठीक है। आपने जो है वो पेंसिल की स्केल की मदद से करनी है, ठीक है। यहाँ पे स्केल से जो है तीनों लाइंस मैच कर देनी है। Z1 ड्रॉ किया, उसको ओरिजिन से मैच किया, Z2 ड्रॉ किया, उसको ओरिजिन से मैच किया, और जो आपने मल्टीप्लिकेशन वाला बनाया था उसको भी आपने ओरिजिन से मैच कर देना है, ठीक है। बाकी जो है लाइंस जो आपने बनाई हुई होंगी, ठीक है, वो आपने क्या कर देना है, रिमूव कर देनी है इस तरह से। तो ये हमारी जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन का ग्राफ है।